एक जमाने का जिक्र है। एक खूबसूरत सी प्रिंसेस बड़े से महल में रहा करती थी। एक दिन उसके महाराजा डैडी ने उसे सालगिरह के दिन सोने की एक बॉल दी। सालगिरह मुबारक हो मेरी बेटी। शुक्रिया डैडी। प्रिंसेस को ये सोने की बॉल बहुत पसंद थी। वो सारा वक्त इस बॉल के साथ खेलने में गुजार देती थी। एक दिन वो अपनी बॉल लेकर बाहर गई और उसके साथ खेलना शुरू हो गई। प्रिंसेस बॉल से खेलते खेलते एक स्विमिंग पूल में जा पहुंची। वो बॉल को इतनी तेज उछालने लगी कि थोड़ी ही देर बाद वो बॉल को कैच ही नहीं कर पा रही थी और बॉल नीचे गिर के जाने लगी। मेरी बॉल। प्रिंसेस अपनी गोल्डन बॉल को पकड़ने जा रही थी, लेकिन वो बॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार बॉल की रफ्तार हल्की हुई और वो स्विमिंग पूल में चली गई। अरे नहीं। प्रिंसेस स्विमिंग पूल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी खूबसूरत सुनहरी बॉल, मैं उसे कैसे वापस लाऊं? अचानक उसको एक आवाज सुनाई दी। ये मेरी प्यारी शहजादी क्यों रो रही है? प्रिंसेस ने आसपास देखा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाज आ कहां से रही है। जब उसने करीब में देखा तो उसने देखा कि उसके बराबर में एक मेंढक खड़ा है जो उसकी तरफ देख रहा है। मेंढक प्रिंसेस की तरफ कूदा और उससे ये सवाल किया, क्या हुआ मेरी प्यारी शहजादी, तुम क्यों रो रही हो? प्रिंसेस बहुत हैरान हो गई जब उसने बोलते हुए मेंढक को देखा। बोलने वाला मेंढक, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मेरी शहजादी, इसमें क्या बात है? तुम ये बताओ, तुम क्यों रो रही हो? खुद को संभाल कर प्रिंसेस मेंढक को अपनी कहानी बताने लगी। मेरी सुनहरी बॉल जो मेरे डैडी ने मुझे तोहफे में दी थी, वो पानी में गिर गई है। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? मेंढक प्रिंसेस के पैरों की तरफ आया और उसको एक ऑफर दी। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जाकर तुम्हारे लिए बॉल लेकर आता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। प्रिंसेस को कुछ समझ नहीं आया। तो क्या शर्त है? अगर तुम मेरी दोस्ती कबूल करती हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में रहूंगा। प्रिंसेस ने इसके बारे में सोचा और उसकी बात मान ली। मेंढक ने पानी में छलांग मारी और पानी के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में मेंढक वो गोल्डन बॉल लेके आ गया और अपने घर वापस जाने लगी। जैसे ही मेंढक ने देखा कि प्रिंसेस वापस जा रही है, मेंढक उसका पीछा करने लगा। मेरी प्यारी शहजादी, मुझे भूल गई तुम। तुमने वादा किया था कि मुझे महल में रखोगी। वाह! प्रिंसेस दूर से हंसते हंसते बोली। तुम जैसा अजीब सा मेंढक मुझ जैसी खूबसूरत शहजादी के साथ कैसे रह सकता है? प्रिंसेस मेंढक को वहीं छोड़ के महल चली गई। शाम के वक्त महाराजा, महारानी और प्रिंसेस खाने पर बैठ गए। जैसे ही वो खाना खाने लगे, दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मेड ने उन्हें बताया कि मेंढक आया है और कहा कि प्रिंसेस ने उसे बुलाया है और वो अंदर आना चाहता है। महाराजा हैरान हुए और अपनी बेटी से कहा, क्या तुम बताना पसंद करोगी कि क्या हो रहा है मेरी बेटी? डैडी। प्रिंसेस ने महाराजा को वो सब बताया जो सुबह हुआ था। अगर तुमने उस मेंढक से वादा ही कर लिया था तो अब तुम्हें वो वादा पूरा करना होगा बेटी। महाराजा ने अपनी मेड को कहा कि वो उसे अंदर आने दें। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और मेंढक कूदते कूदते अंदर आया और खाने की टेबल के पास आके रुक गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सब लोगों को, और बादशाह सलामत, आपका तो बेहद शुक्रिया।
मेंढक ने एक छलांग मारी और प्रिंसेस की प्लेट के पास आकर बैठ गया। प्रिंसेस ने नाखुशी के साथ उसको देखा। महाराजा ने मेंढक के लिए एक प्लेट मंगवाई, लेकिन मेंढक ने मना कर दिया। मेरे लिए खाना अलग से मत लगाना, मैं तो शहजादी के साथ ही खाना खाऊंगा। मेंढक प्रिंसेस की प्लेट से खाना शुरू हो गया। प्रिंसेस बहुत अफसरदा थी और वो ये समझ रही थी कि ये मेंढक खाना खाने के बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मेंढक का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। जब प्रिंसेस अपने रूम में जाने लगी तो मेंढक उसका पीछा करते करते उसके रूम तक चला गया। वक्त गुजरता गया और मेंढक को नींद आने लगी। मेरी शहजादी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे बेड पे सोने जाऊं। महाराजा को बुरा ना लगने के डर से उसने मेंढक को वहां सोने दिया। मेंढक जल्दी से बेड पर कूदा और सोने के लिए लेट गया। मेंढक को गुस्सा ना दिखाने के लिए प्रिंसेस मेंढक के बराबर में लेट गई और सो गई। सुबह होते ही मेंढक ने प्रिंसेस को जगाया। सुबह बखैर मेरी खूबसूरत शहजादी, मुझे तुमसे कुछ काम है। अगर तुमने कर दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेंढक चला जाएगा ये सुनकर प्रिंसेस बहुत खुश हुई, पर उसने उसे दिखाया नहीं। ठीक है, बोलो अब क्या काम है? मैं चाहता हूँ तुम मुझे किस करो। प्रिंसेस अपने बेड से गुस्से में उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नामुमकिन है। मेंढक के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह वो आंसू टपकाने लगा। प्रिंसेस ने थोड़ी देर तक सोचा। ओह, एक छोटी सी किस से क्या हो जाएगा, और वैसे भी उसके बाद ये चला जाएगा। और प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया। जैसे ही प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रोशनी की वजह से प्रिंसेस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में रोशनी खत्म हो गई। प्रिंसेस फिर से देखने लगी, पर इस बार उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। थोड़ी ही देर पहले जहाँ मेंढक खड़ा था, अब वहाँ एक खूबसूरत सा शहजादा खड़ा है। प्रिंसेस सोच में पड़ गई, ये आखिर हुआ कैसे, और वो मेंढक कहाँ गायब हो गया। तुम कौन हो? अभी तक तो यहाँ एक मेंढक था। मेरी प्यारी शहजादी, मैं बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारे पास। मैं एक जादूगरनी के जादू करने की वजह से मेंढक बन गया था, इसीलिए मुझे एक शहजादी के घर में रहना था ताकि वो मुझे किस करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ये सब ना करती तो हमेशा मैं एक मेंढक बन के रहता। प्रिंसेस हैरान तो थी, पर बहुत खुश भी थी। वो दोनों महाराजा के पास गए और उनको पूरी कहानी बताई। मेरे ख्याल में ये तुम्हारी जिंदगी का दूसरा सबक है बेटी। हमें किसी को देख के उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। महाराजा ने कुछ दिन और शहजादे की मेहमान नवाजी की। प्रिंसेस पूल के पास गई जहां वो पहली बार मिले थे। मेरी शहजादी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे महल में रहोगी? प्रिंसेस मुस्कुराई और सर हिला के हाँ करा, और उसी वक्त एक आवाज आई। बेबेब, बेबेब। दोनों ने जहाँ से आवाज आई वहाँ देखा, पूल के नजदीक एक मेंढक था। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और उसके बोलने का इंतजार किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। परेशान ना हो मेंढक, तुम्हें भी एक न एक दिन ऐसी शहजादी जरूर मिलेगी। और वो दोबारा हंसे। थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहे।